नमस्कार सभी को। देखिए, एलटी ग्रेड की जो भर्ती आई है जीआईसी की, उसके ठीक बाद लेक्चरर जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की भर्ती आ चुकी है। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और अब की पर्याप्त सीट भी है। विषयवार केमिस्ट्री में तो काफी सीटें हैं। इसके लिए क्लास चलाने की डिमांड बहुत दिन से कुछ पुराने बच्चे जो हैं बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन समय की व्यस्तता और कुछ जो है यूं कहिए कि आलस से बस मैं इस क्लास को शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो है सतत दबाव बच्चों का मेरे ऊपर बनता जा रहा है और कुछ ऐसे करीबी बच्चे हैं जिनको मैं बहुत मानता हूं। वो हमारे बड़े प्रिय बच्चे हैं और वो भी बहुत दिन से इस बात को कहते आ रहे हैं कि सर पढ़ाइए, शुरू करिए। हम लोग ढेर सारे बच्चे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ अपने निजी व्यस्तता की वजह से इसको नहीं शुरू कर पा रहा था। लेकिन इसको जो है अब हम इसको प्रारंभ करने का पूरा मन बना लिए हैं और मंडे आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे और मंडे से जो है हम इस बैच को लॉन्च करना चाह रहे हैं। इसको लॉन्च करेंगे। आज जो है 22 तारीख है, कल 23, मंडे को, संडे को 24, मंडे को 25, यानी कि मंडे 25 अगस्त 2025 इस डेट से हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा एक और न स्टार्ट करने की वजह, ज्यादातर बच्चे सब कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते हैं और सब जो है 8 साढ़े 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद ही चाह रहे हैं और 9 बजे तक मैं काफी थक जाता हूं और पढ़ाने की इच्छा कम होती है, पढ़ाने का मन नहीं करता है। लेकिन अब दबाव बढ़ने की वजह से हम पढ़ाने का फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें देखिए प्री मेंस 2 होना है। पिछली बार से ही, पिछली भर्ती से ही 2 परीक्षा हो रही है। इसमें प्री में आपको जो है जो प्रश्न होगा, टोटल जो है 120 प्रश्न आने हैं। टोटल 120 प्रश्न होते हैं और इसमें से 40 प्रश्न आपका जीएस होता है और 80 क्वेश्चन आपका जो है केमिस्ट्री, यानी जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से होता है। और इस परीक्षा के आधार पर आपको क्वालिफाई कराया जाता है। उसके बाद फिर मेंस का एग्जाम होता है। जो पाठ्यक्रम है प्री और मेंस का दोनों सेम है, बस परीक्षा मेंस में डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव होता है, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूं, पुराने बच्चे ऑलरेडी जान रहे हैं। इसमें एक जनरल हिंदी होता है और प्लस ऐसे निबंध होता है। ये कुल 2 घंटे का पेपर होता है और 50-50 अंक के कुल 100 नंबर के होते हैं। और अगला आपका सब्जेक्ट होता है और इसमें जो है 3 घंटे का पेपर ये होता है और कुल 300 मार्क्स इसमें होते हैं। इसमें 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपको परीक्षा लिखनी है, डिस्क्राइब करनी है शब्दों में। जैसे आप बोर्ड का एग्जाम लिखते हैं, पीसीएस मेंस का जैसा पेपर लिखते हैं, सेम उसी तरह से लिखना रहता है। अब यहां आती है बात मीडियम की। मीडियम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पेपर देना अलाउ रहता है। लेकिन यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में, मिक्स करके नहीं लिखेंगे। यदि आप मिक्स्ड लिखते हैं, मिक्स्ड, तो ये आपका ड्रॉबैक है आपके लिए। फिर ये जो है आपकी कमजोरी है, आपकी मार्किंग अच्छी नहीं होती है या शायद कुछ मार्क्स आपके लेस कर दिए जाते हैं। तो ध्यान देंगे, आप या तो हिंदी में लिखेंगे और या तो फिर इंग्लिश में।
अब यहाँ पर समस्या एक है कि जो बच्चे फोन कर रहे हैं उसमें से कुछ चाह रहे हैं कि इंग्लिश में लिखाइए, कुछ चाह रहे हैं कि हिंदी में लिखाइए, और कुछ का कहना है कि सर बाइलिंगुअल लिखा दीजिए। अब समस्या ये आ रही है कि एक क्लास हिंदी में, एक क्लास इंग्लिश में, एक क्लास बाइलिंगुअल, यानी हम एक एक सवा सवा घंटे की 3 क्लास पढ़ाएं तब जाके सबकी डिमांड पूरी हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। अब ध्यान देंगे, शुद्ध हिंदी में लिख पाना तो मुश्किल है, शुद्ध हिंदी में लिख पाना। बाइलिंगुअल तो आपको लिखना ही नहीं है, समझ सकते हैं भले, लेकिन लिखना आपके लिए अलाउड नहीं है। शुद्ध हिंदी समझ पाना भी बड़ा मुश्किल कार्य है। इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा सकते हैं, समझाने का काम हिंदी में। बाकी यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी हम लिखते चलेंगे, दोनों भाषा लिख देंगे, हिंदी भी लिख देंगे हम बोर्ड पे और इंग्लिश भी लिख देंगे, एक के बाद एक दोनों लिख सकते हैं। यदि टाइम टेकिंग होगा, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन समय को थोड़ा सा बढ़ा करके हम सबकी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी एक्यूरेट हिंदी ही नहीं पता है। गूगल से सर्च करेंगे तो ऐसी कुछ हिंदी देता है जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हम ऐसे शब्दों को अंग्रेजी शब्द ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे हिंदी में, और इस प्रकार से हम दोनों माध्यम के बच्चों को कवर कर सकते हैं। जैसे अगर लिखा है कोई शब्द अंग्रेजी में लिखा है, जैसे बॉइलिंग, या हम कहें एवापोरेशन, एवापोरेशन, इसको हम हिंदी में वाष्पन तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब्लिमेशन लिखा हो, यद्यपि उसकी हिंदी ऊर्ध्वपातन होती है, लेकिन ऊर्ध्वपातन शायद सबको ना पता हो या लिखने में, तो इसको हम सब्लिमेशन हिंदी में ही लिख देंगे, सब्लिमेशन। एक्सपर्ट इतना समझता है सब्लिमेशन का मतलब क्या है, उसको हमें बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि इसको हम इस भाषा में इस तरह से लिख देंगे। और इस प्रकार से इस सिस्टम में अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लो एनर्जी से हाई एनर्जी, इसका हिंदी थोड़ा लिखना कठिन होगा, तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हिंदी में लिख देंगे, और इस प्रकार से हम अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो इसी पैटर्न पर हम अपना बैच शुरू कर रहे हैं। इसमें फीस की बात है, देखिए जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनको उनकी फीस जो है 10,000 रुपए मैंने रखी है, कंप्लीट सिलेबस का, जीएस नहीं रहेगा, ध्यान देंगे। और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, इनको मैंने 50% ऑफ कर रखा है, इनके लिए मैंने जो है 5,000 शुल्क निर्धारित किया है। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस हम कवर कराएंगे, और इंग्लिश में तो लिखाएंगे ही। अगर बड़ी लाइनें हैं, जैसे छोटे शब्द हैं, तो उनका इंग्लिश हिंदी लिखाने की जरूरत नहीं है, आधा लाइन एक लाइन का सेंटेंस है। लेकिन अगर बड़े सेंटेंस हैं तो उसका हम हिंदी भी लिखते चलेंगे। अब जितने लोग तैयार हैं, पुराने नए जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो मैसेज करेंगे हमको, फिर क्लास आपको फिर हम बताएंगे। ध्यान देंगे, क्लास आपको परचेस करना है ऐप से ही, क्लास आपको परचेस करना है ऐप से। कहां से? आप प्ले स्टोर से JRS एकेडमी केमिस्ट्री डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो है GIC लेक्चरर प्री कम मेंस लिखा होगा बैच, इसको आपको परचेस करना है। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट है वो यहां से परचेज नहीं करेंगे। ओल्ड स्टूडेंट जो है हमको फोन करेंगे इस नंबर पर, फिर हम उनको बताएंगे कि उनको कैसे ज्वाइन करना है।
ये हम बताएंगे, वो सीधे परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो बताएंगे, उसमें नोट्स आपका प्री और मेंस दोनों को कवर करते हुए देंगे, प्री एंड मेंस। लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम क्वेश्चन जो कराएंगे वो केवल प्री का कराएंगे। प्री के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, मेंस के लिए अभी नहीं कराएंगे। जब प्री आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब मेंस के लिए फिर बैच स्टार्ट करेंगे। उसमें जो है क्वेश्चन फिर अलग से कराएंगे, और उसमें भी जो हमारे बच्चे प्री पास करके आएंगे उनकी फीस अलग से कुछ प्रैक्टिस की रखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे, उसकी फीस जो है 50% रहेगी। बाकी जो न्यू आएंगे उनसे 100% ली जाएगी। वो बाद में निर्धारित होगा। जब तक मेंस की तैयारी हम लोग नहीं प्रारंभ करते तब तक कुछ नहीं निर्धारित करेंगे। उस समय निर्धारित किया जाएगा क्या फीस रखा जाए, कितना पुराने से लिया जाए, कितने नए से लिया जाए। अब जो भी इंटरेस्टेड हो वो पुराने नए हमको संपर्क कर लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। पुराने नए लोग तो सीधे परचेज कर लें, पुराने लोग संपर्क करेंगे।